हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मैं बीलिस 230 का वीडियो बना रही हूँ। इसमें आपको पता है कि बहुत सारे टॉपिक हमें दिए जाते हैं। एक तो आपको इंटर्नशिप रहता है 1 महीने का, और दूसरा रहता है अल्टरनेटिव। इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक दिए जाते हैं। उसमें से एक टॉपिक जो मैंने अपने बीलिस प्रोग्राम में बनाया था, आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। मेरा टॉपिक था डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विस। इसमें किस तरह से आपको किसी भी टॉपिक का प्रेजेंटेशन बनाना है। सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट लेते हैं, जिसमें हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ लिखना होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लेते हैं, जैसे मैंने लिखा अ लार्ज नंबर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विस आर ऑफर टू यूज़र बाय लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। जैसा कि आपको पता है कि लाइब्रेरी में डिजिटली किस तरह से काम किया जाता है, उसके बारे में यहाँ मैंने कुछ बताया है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? जब हम लोग लाइब्रेरी का काम डिजिटली करते हैं तो उसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहते हैं। इस तरह से मैंने बनाया है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, फिर इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह से उसका यूज़ हो रहा है, क्या क्या राइटर ने उसके बारे में कहा है। कुछ मैंने डेटा का भी यूज़ किया है कि पहले इसको किस तरह से यूज़ किया जाता था। पहले किताबें थी जिसको संग्रहित किया जाता था लाइब्रेरी में, लेकिन धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, लाइब्रेरी को भी अपग्रेड किया गया है। इसके बारे में मैंने बताया है। फिर मैंने बताया है यूनिकनेस ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विस, क्या इसकी विशेषताएं हैं। फिर मैंने बताया है एम एंड ऑब्जेक्टिव, क्या इसका उद्देश्य है, इसको करने के लिए किस तरह से मोटिवेशन मिला है और हमारे समाज के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैंने बताया है। फिर ग्रोथ बताया है मैंने। फिर फंक्शन बताया है, फंक्शन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विस किस तरह से काम करता है। आपको पता होगा कि ये सारा फंक्शन डिजिटली काम करता है। नेटवर्क एक होता है, नेटवर्क के द्वारा जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डिजिटल सर्विस किसी तरह से डिजिटली कनेक्शन आ रहा है, फिर ऑर्गेनाइजेशन उसमें इंक्लूड हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। सब कुछ चलाने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है, तो पॉलिसी को भी लागू किया जाता है। उसमें यूज़र्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इस तरह से मैंने एक प्रोग्राम टाइप का बनाया है। फिर उसका स्कोप क्या है, ये भविष्य के लिए क्या एडवांटेज दे रहा है, और किसी भी चीज़ का एक लिमिटेशन भी होता है, मैंने लिमिटेशन भी बताया है। चैलेंजिंग क्या है, चैलेंजेस क्या है, डिजिटली जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होता है, तो उसको भी मैंने बताया है। आगे बढ़ेंगे। फिर उसी तरह से मैंने प्रिजर्वेशन प्रॉब्लम भी बताए हैं, मतलब संरक्षण में किस तरह से इसका प्लस और माइनस दोनों ही देखा जाता है। मेथोलॉजी मैंने बताई है कि किस तरह से डिजिटल लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू की जाती है। जैसे कि एक हाइब्रिड लाइब्रेरी है। हम लोग क्या जानते हैं, हाइब्रिड लाइब्रेरी में दोनों तरह की लाइब्रेरी होती है। फिजिकल लाइब्रेरी भी होती है और डिजिटल भी होती है। मतलब कि एक कमरे में आपको टेबल, कुर्सी और किताबों से भरी हुई रैक भी मिलती है, और डिजिटली एक्सेस करने के लिए पॉइंट मतलब कंप्यूटर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया है। मैंने एक डायग्राम के द्वारा इसे बताया है, जिससे आपका प्रेजेंटेशन और अट्रैक्टिव लगे। थीम्स और सब थीम्स ये लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 2-4 टॉपिक आपको एराइज करना है। और जैसे मेरा पहला है टाइप और इन्फॉर्मेशन और डिजिटल इन्फॉर्मेशन, मतलब टाइप है। इसका सब थीम मैंने बनाया है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। उसी तरह से आपको इस तरह से सब थीम्स बनाने हैं। मैंने यहाँ 4 सब थीम्स लिए हैं, उसके अंदर कुछ पॉइंट भरे हैं, इससे आपका प्रेजेंटेशन और अट्रैक्टिव लगता है। फिर डिजिटल इकोसिस्टम, जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं इकोसिस्टम की, किस तरह से जीव दूसरे पे निर्भर करते हैं, वो किसी और पे निर्भर करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम के द्वारा हम लोग सब कुछ यूज़ करते हैं। मैंने फिर एक डायग्राम बनाया, ये अमेज़ॉन इकोसिस्टम है। अमेज़ॉन एक कस्टमर हैंडलिंग प्लेटफॉर्म है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे हम बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं ई कॉमर्स में। तो वहाँ यहाँ पे मैंने इसका लिया है। फिर एक एनपीएस, गवर्नमेंट के द्वारा एक एनपीएस प्रोग्राम चलता है,
NPS.gov is a public face of the park and प्रोग्राम नेशनल पार्क सर्विस। इसका लॉन्च 2013 में कि जितना भी डिजिटल सर्विस चलता है वो NPS के अंतर्गत होता है। तो ये इसमें मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, इससे आपका और अट्रैक्टिव बनेगा। मैंने कुछ सजेशन भी दिया है। हाँ, फिर क्लासिफिकेशन मैंने किया है, जैसे यूनिवर्सिटी डिजिटल लाइब्रेरी है, इसको 2 पार्ट पे डिवाइड करते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज, डिजिटल सर्विस। रिसोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से बुक वहाँ से उसमें डाली जाएगी, और सर्विसेज डालने के बाद वो कस्टमर को किस तरह से मिलेगी, इस तरह का मैंने इसमें यूज़ किया है। फिर और मैंने कुछ ऐड किया है, ई पब्लिकेशन है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पब्लिकेशन किया जाता है जिसको हम पढ़ते हैं। लास्ट में मैंने कंक्लूज़न पूरा सार निचोड़ अभी तक जितना मैंने पॉइंट बताया है उसका एक संक्षिप्त रूप इसमें मैंने दिया है। और रेफरेंस आपको देना बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस से पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ से सोर्सेस लिए हैं। आप इन सभी पॉइंटों का अगर ख्याल रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा और आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। तो ये रहा वीडियो, एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विस पर। ऐसे और भी टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।